Good morning, students. Today we'll read lesson 14th of Nova English Reader, that is The Friendly Mongoose. Mongoose means Nevla. Okay, so let's start. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच, वह उसे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, एक दिन फार्मर ने अपनी पत्नी को कहा कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन, उसने कहा कि जब हमारा जो पुत्र है वो बड़ा होगा तो उससे एक कंपेनियन की ज़रूरत होगी। कंपेनियन मीन्स फ्रेंड। This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. उसने कहा कि ये जो पेट होगा वो हमारे जो बेटा है उसका फ्रेंड होगा, उसका साथी बनेगा, और ये जो उसका आइडिया था उसकी वाइफ को पसंद आया। One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. तो फिर उसने कहा, एक शाम को जो फार्मर था वो एक छोटा सा, टाइनी मीन्स छोटा सा मंगूज अपने साथ लेके आता है, और उसकी वाइफ ने कहा कि ये तो अभी बहुत छोटा बच्चा है, मीन्स ये तो बेबी मंगूज है, और बट ये बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा और हमारा जो पुत्र है उसका फ्रेंड बन जाएगा। Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. तो अब दोनों, जो बेबी था, छोटा बच्चा था, और जो मंगूस था, वो दोनों बड़े हो गए, और 5 और 6 मंथ्स में जो मंगूस था वो अपने पूरे साइज़ में उसने अपना पूरी तरह से वो बड़ा हो गया था। बट और एक वो बहुत ही प्यारा एनिमल बन गया था, जिसकी क्या थी, शाइनिंग ब्लैक आइज़ थी, चमकदार आँखें थी, और बशी टेल थी। और जो फार्मर का जो पुत्र था, जो बेटा था, वो अभी भी छोटा बच्चा था, 5-6 मंथ का, और वो क्या था, क्रैडल में रहता था। क्रैडल मतलब पालना, तो वो पालने में रहता था, और लगातार वो कभी रोता था, कभी सो जाता था। ओके। One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. तो एक दिन जो फार्मर की वाइफ थी वो मार्केट जाना चाहती थी, तो उसने अपने जो बेबी है उसको दूध पिला दिया, और उसको सुलाने के लिए उसने झूले में डाल के उसको हिला दिया। रॉक मीन्स हिलाना, क्रैडल मीन्स पालना या झूला, तो उसने उसको सुलाने के लिए झूला झुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाज़ार। तो वो अपनी बास्केट उठाते हुए उसने कहा अपने हस्बैंड को कि मैं बाज़ार जा रही हूँ। द बेबी इज़ स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उसने कहा कि उसके ऊपर एक नज़र रखना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस, वो बोलती है कि मुझे अपने बच्चे को उस मंगूस के साथ छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। यू नीडंट बी अफ्रेड सैड द फार्मर, तो फार्मर ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अफ्रेड मीन्स डरना। द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, इट्स एज स्वीट एज अ बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो। तो उसने कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मंगूज़ है वो एक फ्रेंडली एनिमल है, और वो हमारे बच्चे की तरह ही स्वीट है, तुम्हें पता है कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। द वाइफ वेंट अवे and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. तो अभी जो वाइफ थी वो चली गई, और जो फार्मर था उसके पास घर में करने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने
बाहर जाके अपने खेतों में एक नज़र डालने का फ़ैसला किया, जो कि वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे। तो रास्ते में जब वो वापस आ रहा था तो उसको अपने कुछ दोस्त मिल गए, तो वो उनके साथ चला गया, बट वापस नहीं आया। कुछ समय तक वो वापस नहीं आया। The farmer's wife finished her shopping and came back home with the basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. तो जब वापस जो फार्मर की वाइफ थी, जब उसने अपनी शॉपिंग ख़त्म की और वो एक जो ग्रॉसरीज मीन्स घर का सामान, घर के सामान से भरी हुई एक बास्केट लेके वो वापस घर आई, तो उसने देखा कि जो मंगूज़ है वो घर के बाहर बैठा हुआ है, जैसे कि उसकी वेट कर रहा हो। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. Customary मतलब usually. तो उसे देख के वो जो मंगूस था उसकी तरफ भागा, जैसे कि वो उसका वेलकम करने के लिए, जैसे कि वो ऑलवेज करता था। The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed blood. She cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. तो फार्मर की वाइफ ने जब उसकी तरफ एक नज़र देखा तो वो चिल्लाई ब्लड, और वो रोने लगी, और उसके जो मंगूस का फेस था और जो उसके पास थे, उसके पंजे थे, वो पूरी तरह से ब्लड से, खून से लथपथ थे। स्मीयर्ड मीन्स लथपथ या फिर कवर्ड थे। You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. तो उसने कहा यू विक्ड एनिमल, कि तूने मेरा जो बेबी है उसको, मेरे बच्चे को मार दिया है। वो चिल्लाई, बहुत ही हिस्टेरिकली मीन्स कि उत्तेजित होकर वो चिल्लाई, एंड वो गुस्से से बिल्कुल पागल हो गई, और उसने अपनी पूरी ज़ोर से जो ये भारी बास्केट थी, पूरी तरह से घर के सामान से भरी हुई ये बास्केट थी, इसको पूरी तरह से ज़ोर से फेंक के मंगूस के ऊपर मारा, और फिर भाग गई अपने बच्चे के पास, अपने बच्चे के क्रैडल के पास वो अंदर भाग गई। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। तो उसने क्या देखा कि जो बच्चा था वो गहरी नींद में सोया हुआ था, बट फ्लोर पर, फर्श पर एक काले रंग का सांप, जो कि जिसमें से खून निकल रहा था और जो कटा फटा था, वो पड़ा हुआ था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। फिर उसने एक पल के लिए जब उसने फ्लैशबैक किया तो उसे समझ आ गया, उसने महसूस किया कि क्या हुआ था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। फिर वो बाहर भागी जल्दी से मंगूस को देखने के लिए। Oh, you saved my child. You killed the snake. What have I done? She cried, touching the mongoose, who lay dead and still unaware of her sobbing. तो फिर वो कहती है कि ओ, कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया था और स्नेक को तूने मारा था, बट मैंने क्या कर दिया। वो फिर रोती है और वो प्यार से उसको मंगूस को टच करती है, जो कि बिल्कुल ज़मीन पर जो है मरा पड़ा हुआ है और अनअवेयर है उसकी सॉबिंग से। सॉबिंग मीन्स वो जो सिसकियाँ ले लेके रो रही है, उससे वो अनअवेयर है क्योंकि वो मर चुका है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस। तो जो फार्मर की वाइफ है जिसने जल्दबाजी में जो ये काम कर दिया, उसको मार दिया, अभी वो एकटक उसकी तरफ देख रही है, मरे हुए मंगूस की तरफ। स्टेयर मीन्स एकटक देखना। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग। फिर उसको अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम। तो वो अपने आंसू पोंछती हुई, टीयर्स मीन्स आंसू, वाइपिंग मीन्स पोंछती हुई, वो बच्चे को दूध पिलाने के लिए अंदर चली गई। ओके जी, सो इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर एंड दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम द पंचतंत्र। पंचतंत्र इंग्लिश की एक स्टोरी बुक है जिसमें से ये स्टोरी ली गई है। Okay, so it's all about your chapter. Thank you so much. Have a nice day.